हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। करंट अफेयर की इस सीरीज में आपका एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। और ये जैसे अप्रैल का करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे थे, तो अप्रैल में अभी कुछ बाकी है, उसमें लगभग उसमें 4-5 क्लास अभी बाकी है। तो तब से ये मई आगे निकल जाएगा। तो सोच रहे थे कि मई को सीरीज चालू करते हैं और उसका एक दिन वीडियो बना के 30 मिनट का डाल देंगे, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2-4 दिन में। तब से मई का हम स्टार्ट कर चुके हैं। बात को समझिएगा थोड़ा सा ना, क्योंकि वो ना काफ़ी बैक हो चुका था। 10 दिन का ये बचा हुआ है, तो 10 दिन का हम एक ही बार ऐसी करके 2 वीडियो बना के डाल देंगे। ये मई सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है। अब मई से हम लोग क्या हो चुके हैं, कंटिन्यू हो जाएंगे। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब 1-2-2-3 आपको मिलते जाएगा करंट अफेयर। ठीक है ना। आइए इस सीरीज पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की निचली कक्षा में नियो 01 नाम से एक रोबोट किस देश ने अपने मार्च 6 रॉकेट पर प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? आंसर क्या होगा? चीन। आंसर क्या है? चीन। ठीक है ना। चीन ने इसे लॉन्च किया। जरा बात को समझिएगा, है ना। कह रहा है कि चाइना जो लॉन्च किया है इसको, कह रहा है कि पृथ्वी की निचली कक्षा में ये क्या है। बात को समझिए थोड़ा सा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई सैटेलाइट अगर हम अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, तो सैटेलाइट का जैसे कि अगर कोई वैज्ञानिक छोड़ता है तो उसका ना एक समय तय होता है कि 5 दिन चाहे 10 दिन तक से 1 महीना तक ही रहेगा। रहने के बाद जब हमको सब जानकारी मिल जाती है, तो उस वहीं पे कुछ जैसे रोबोट गया तो वहीं पे रह जाता है। जब रहेगा तो अब उसी पर ना भ्रमण करता रहेगा, अंतरिक्ष में भ्रमण करता रहेगा। तो आप एक बात बताइए कि कुछ उल्का पिंड घूम के तो उसी टकराते रहेंगे, तो टूटता रहेगा, गिरते रहेगा, मतलब ऐसे ही भ्रमण करता रहेगा वो। तो ये जब मलबे हो जाएंगे, जब ये काफ़ी ऐसी अंतरिक्ष भ्रमण करता रहेगा, अगर दूसरा सैटेलाइट हम छोड़ते हैं तो हो सकता है कि ये सैटेलाइट जब जाए मार्ग में पुराने जो सैटेलाइट घूम रही है उससे टक्कर मार दे। तो इससे बचने के लिए ये क्या है ना कि नियो 01 ये एक ऐसा मतलब की सैटेलाइट है जिसको क्या किया, ऐसा रोबोट है कि ना जो पुराने वाले हैं ना सबको क्या करेगा ना कि एक जाली नुमा उसमें बना हुआ है, और जो जाएगा ना, जो मतलब कचरा है इसको ना छान लेगा, और छान लेने के बाद उसको हटा देगा, साइड से कर देगा। तो ऐसा कारनामा करने वाला ये देश बना है चीन, और चीन ये काम किया है। आइए ध्यान दीजिएगा अगले इसके बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। गहरे अंतरिक्ष में छोटे खगोलीय पिंड का निरीक्षण करना तथा अंतरिक्ष मलबे को हटाने की तकनीकी विकसित करना इस रोबोट का उद्देश्य है। समझ गए बात को? कौन देश विकसित किया है? चीन विकसित किया है। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग ऑफिसर, जिसको हम लोग BRO बोलते हैं, बॉर्डर BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा संगठन सड़क संगठन में कमांडिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है, वैशाली हिवा से। वैशाली हिवा से ये पहली महिला है। जबकि अभी तक से जो कि हम जब आपको नेपाल का काला पानी विवाद पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे BRO के बारे में। BRO क्या करती है ना कि जो सीमावर्ती इलाका तो उसमें सड़क मारने का काम करती है। तो उसके पहली महिला अधिकारी बनी है कौन? वैशाली हिवा से। अभी तक से कोई अधिकारी महिला नहीं बना हुआ था उसका, BRO का। वर्धा महाराष्ट्र में एक जगह है कि वैशाली के MTech करने के बाद कारगिल में सफलतापूर्वक अपना पिछला कार्यकाल पूरा किया। सीमा सड़क उनके बारे में बताया गया, ये लाइन उनके बारे में है। सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग निर्माण एवं व्यवस्था एवं का कार्य करती है। मतलब जो BRO है ना, भारत का जो भी सीमावर्ती इलाका, जैसे नेपाल से जो एरिया टच कर रहा है, जो पाकिस्तान से टच कर रहा है, जो चीन से टच कर रहा है, वो उस इलाके में सड़क बनाने का काम करता है। और भाई कुछ भी नहीं, नॉर्मल चीज़ है। इसकी स्थापना BRO की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। बाकी लाइन आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे, डिफेंडर यूरोप 21 नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास नाटो ने USA और अन्य देशों के साथ किस देश किया है? आंसर क्या होगा? अल्बानिया। बात को समझिए, डिफेंडर यूरोप 21 नाम का इस संयुक्त अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है ना। इसको क्या करता है नाटो ने? नाटो एक सदस्य है, नाटो एक संस्था है ना। तो नाटो जो संस्था USA और अन्य देश के साथ किस देश में खेला है? तो नाटो जो संस्था है उसके अंदर जो देश सदस्य आते हैं, जो देश, तो सब मिलकर के अल्बानिया में US और अन्य देश मिलकर के नाटो संस्था के साथ ये डिफेंडर यूरोप 21 नाम का क्या किया? संयुक्त अभ्यास किया है। सैन्य अभ्यास के बारे में आपको बता चुके हैं कि रियल में होता क्या वो सब चीज़। देखिए क्या है, नाटो के बारे में थोड़ा जानते हैं, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है ये, अंग्रेजी में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, है ना। नाटो एक सैन्य गठबंधन है, सैन्य गठबंधन है। क्या है देखिए, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, नाटो की स्थापना। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है ना। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। जैसे कि जो सदस्य देश इसका होगा,
अगर इसके ऊपर कोई बाहरी हमला करेगा बाहरी देश, तो ये सभी लोग मिलकर उसका सामना करेंगे। नाटो का मतलब ये सैनिकों का एक सदस्य समूह है। समझ गए बात को। स्थापना कारण क्यों नाटो की स्थापना की गई? नाटो क्या है, जैसे कि मान लो अमेरिका है, सपोज करो, और कोई देश है, तो सबके सैनिकों का एक समूह है। अगर हम लोग 30 देश हैं तो 30 देश के सैनिकों के समूह को नाटो कहा गया। उद्देश्य क्या है, स्थापना कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ रूस ने पूर्वी यूरोप में अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया और वहां साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया। कौन? रूस। अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवाद विरोधी नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। जितने भी यूरोप महादेश से कंट्री थे सबको साम्यवाद खतरे से, मतलब रूस के खतरे से उसको अलर्ट किया। फलतः क्या हुआ? यूरोपीय देश एक ऐसा संगठन निर्माण हेतु तैयार हो गए जो इनकी सुरक्षा कर सके। समझ गए बात को? बस वही नाटो बन गया। तो इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो हमको उम्मीद है काफ़ी सरल भाषा में लिखा गया है, आपको बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि आप जिम्मेवार फुल इंसान हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया था, अतः उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका का एक बहुत बड़ी आशा थी। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना का उन्होंने समर्थन किया था। अमेरिका नाटो का समर्थन किया था। समझ गए बात को? ताकि भविष्य में ऐसा काम न हो पाए। उद्देश्य ये सब देख लीजिए। यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना है। इसका उद्देश्य है कि यूरोप पर कोई देश अगर सामना करता है, आक्रमण करता है, तो हम अवरोधक बनेगा, नाटो अवरोधक बनेगा उसका। सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में तथा की विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, ये सब इसका काम है। नॉर्मल चीज़ है, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी अपेक्षा जो पीछे थी। पश्चिमी यूरोप के देशों में एक दूसरे को सूत्र संगठन करना, इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा करना है। बहुत सिंपल बात भाषा में, नाटो सैनिकों का एक समूह है जो कि चाहता है कि किसी देश पर अगर कोई हमला करता है तो नाटो एक प्रकार सुरक्षा प्रदान करता है। सैनिकों का एक समूह है सब बड़े बड़े देशों का। देखिए, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, इसकी संरचना 4 अंगों से होती है। इसमें 4 अंग, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अंग होते हैं ना, उसी प्रकार से इसके अंग है परिषद। यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसकी निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में 1 बार होती है। परिषद का मुख्य उत्तराधित्व समझौते की धारा को लागू करना होता है ना। अब देखिए, ये परिषद है, उप परिषद है, इसके ना अंग हैं किसके? नाटो के। ये सब मिलकर, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में काम होता है, प्रतिरक्षा समिति उसके अंग है, सैनिक समिति उसके अंग है। ये 4 गो अंग होता है बाबू नाटो में। ये सभी अंग मिलकर के एक नाटो की स्थापना करती है। आप इस लाइन को आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल सरल भाषा में लिखा गया है। जो समझाने की बात था वो मैंने बता दिया है ना। अब देखिए, उसका फुल फॉर्म स्थापना पहले भी हो चुका था। इसका 30 राज्य, मैसेडोनिया इसका अंतिम, इसमें ना 30 देश ना क्या है, सदस्य बने हुए हैं ना नाटो के। मैसेडोनिया इसका अंतिम सदस्य देश, 30वां। आधिकारिक भाषा नाटो में अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। महासचिव कौन है? जेंस स्टोलटेनबर्ग। कहाँ के रहने वाले? नॉर्वे के। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे वाली लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, हाँ शुरुआत की लाइन इंपॉर्टेंट थी। आप समझदार हैं, जान जाएंगे कि क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है। आयुष्मान भारत दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में किस तारीख को मनाया था? 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। ये काफ़ी फेमस है, पेपर में आ भी रहा है। नोट, आयुष्मान भारत की योजना का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसी का नाम है। भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। आपको पता है कि जिसे 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 का जब बजट पास किए थे ना वित्त मंत्री अरुण जेटली, उसी योजना की घोषणा किया था 2018 में। अब देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो बीपीएल धारक हैं उनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना, और कुछ भी नहीं है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध की जाएगी, और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। समझ गए बात को? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। स्थापना का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से किसे समाहित किया गया? ठीक है ना। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर क्या होगा? श्यामला गणेश। ये देखिए, बेंगलोर की एक शिक्षिका है ना, जो कि जापानी भाषा में, इनके बारे में और देख लीजिए। नोट, जापानी भाषा स्कूल की पूर्व निदेशक, जापानी भाषा स्कूल की पूर्व निदेशक, ठीक है ना। बेंगलोर की शिक्षिका श्यामला गणेश को यह सम्मान दिया गया है। बेंगलोर की एक टीचर है, जापानी भाषा स्कूल की ये पूर्व निदेशक भी रह चुकी हैं, ठीक है ना। इनको क्या मिला है? अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यही था हमारा 1 से 2 में करंट अफेयर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छी लगेगी, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।